सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ रही है या तोड़ रही है? क्योंकि तेलंगाना में कुछ मिला नहीं, कर्नाटका से जस्ट निकले ही तो सतीश घरचीकोली का जो सवाल और जवाब आ गया कि हिंदू गंदा शब्द है, और बाकी पोनैया, पादरी पोनैया ने जो कहा, उनके साथ जो मुलाकातें हुई, और अब महाराष्ट्र में कोई नजर नहीं आ रहा। तो जोड़ किसको रहे हैं राहुल गांधी? आपकी समझ में आया क्या? आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, एक तरफ तो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व को जोड़ रहा है, आर्थिक मोर्चे पर जोड़ रहा है, कूटनीतिक मोर्चे पर जोड़ रहा है, कोविड के लड़ाई के खिलाफ जोड़ रहा है, विश्व शांति के लिए जोड़ रहा है। परंतु दूसरी ओर देखिए, भारत को तोड़ने के लिए किस प्रकार का प्रयास किया जाता है। आज हमारे पैनल पर कई सारे महाराष्ट्रन बैठे हैं। हमारी पावन भूमि महाराष्ट्र में एंट्री करते हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज आपके इतिहास थे, ही इज योर हिस्ट्री। मतलब उनके हिस्ट्री नहीं है, उनके इतिहास नहीं है। तो उनके इतिहास में कौन आता है? बाबर, औरंगजेब, या आपने जैसे बताया शुरुआत किससे हुई? जॉर्ज पोनैया से। वही जॉर्ज पोनैया कहता है भारत माता पर मैं चप्पल जूते पहनकर चलता हूँ। और अब जैसे ही निकली तो फिर आते हैं उनके पुराने गृह मंत्री जो कहते हैं शिवराज पाटिल कि श्री कृष्ण ने जिहाद का संदेश दिया था। और फिर कौन आता है? सतीश जारकिहोली। जारकिहोली कहते हैं कि देखिए, हिंदू तो गंदा शब्द होता है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जो जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं चुनाव में, क्या वो कार्रवाई करेंगे? और आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए ये कैसी यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा? ना सरदार पटेल जी के कर्मभूमि जन्मभूमि को टच करती है, ना महात्मा गांधी के कर्मभूमि जन्मभूमि को टच करती है। अरे यहां तक कि जो नकली गांधी, जो गांधी का टैग इस्तेमाल करके अपनी पूरी राजनीतिक विरासत खड़ी कर दी, ना उसके जन्मभूमि या कर्मभूमि पर टच कर रही है। तो ये है क्या ये यात्रा? ये यात्रा केवल भारत तोड़ो है, और इस यात्रा में कांग्रेस छोड़ो हो रहा है। 7 बाईपोल के रिजल्ट आए, उसमें कांग्रेस कहां है? 4 बीजेपी ने जीते, परंतु कांग्रेस के पास 2 हुआ करती थी, आज कितनी बाकी है? तो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, चाहे गोवा हो, चाहे उपचुनाव हो, और लोगों ने समझ लिया है कि एक तरफ विश्व जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ भारत को तोड़ रहे हैं। मैं तहसीन पूनावाला आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। आज त्रिकुंड लगाकर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। उनसे ये तो बोला नहीं गया कि सतीश जारकिहोली जो उनकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं कर्नाटका के, वो क्या कह रहे हैं कि हिंदू गंदा शब्द है, हिंदू का अर्थ ही गंदा है। तो तहसीन पूनावाला, ये कौन किसको जोड़ रहा है और कौन किसको तोड़ रहा है? नमस्कार नाविका जी, मुझे बिल्कुल शहजाद ने क्या कहा सुनाई नहीं दिया, और अभी लैंडलाइन से कॉल आ रहा है, लेकिन मैं संक्षेप में आपकी बात करूं। आपकी बात मैंने थोड़ी सुनी कि जो दुनिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इज्जत दे रही है, देनी भी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री कि मोदी जी को व्यक्तिगत तौर से इज्जत दे रही है, भारत के प्रधानमंत्री उनको इज्जत दे रही है। क्या नया लगा है? मोदी जी को इज्जत होगा, बिल्कुल मिलना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री है। लेकिन क्या ये इज्जत मनमोहन सिंह जी को नहीं मिला? जब ओबामा जी ने कहा कि वर्ल्ड 2008 के जो क्राइसिस थे, मनमोहन सिंह जी ने दुनिया को लीड किया, वो भारत का गौरव था ना कि हाईएस्ट उनको सिविलियन अवार्ड मिला जापान और फ्रांस के अंदर। ये भारत का गौरव था ना कि 2004 में हमें 1-2-3 न्यूक्लियर डील मिला। ये भारत को उन्होंने लीड किया ना, जबकि हम एनएसजी के सिग्नेटरीज नहीं। ये मोदी जी को मिलना, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री, मोदी जी के व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को इज्जत मिली जो नेहरू जी और अन्य प्रधानमंत्रियों को मिली। अब मैं आता हूँ दूसरी बात के ऊपर। यही देश के प्रधानमंत्री जो आज मैं एक्चुअली शुरू करना चाहता था नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए उन लोगों को जिन्होंने शहादत दी नोटबंदी पर। नोटबंदी के दिन 8 नवंबर रात 8 बजे शहजाद जी मेरे साथ थे। मोदी जी ने ये वादा किया था कि 50 दिन में अगर नोटबंदी के आपको असर नहीं दिखेंगे तो मुझे किसी भी चौराहे पर मिलना। हो गए 50 दिन, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई, देश की इकोनॉमी पहली बार 45 वर्षों में कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और आप जो आंकड़े दे रहे, आईएमएफ कह रहा है कि भारत थर्ड फास्टेस्ट ग्रो करेगा। ऑफ कोर्स ग्रो करेगा, अगर आपका बेस लो है, अगर आप 0 है, 0 से 10 गए, या जो 90 से 93 गया, ग्रोथ आप बोलते हैं 90 से 93, 0 से 10 को आप ग्रोथ बोलते हैं। जिस व्यक्ति ने हमारी इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट किया, आप उसकी प्रशंसा करें तो कीजिए उनकी प्रशंसा। तहसीन पूनावाला जी, आप सही सवाल का गलत जवाब क्यों देते हैं? सवाल यह था कि आप क्या प्यार बांट रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि बीजेपी नफरत के ठेकेदार रखती है। अगर बीजेपी नफरत के ठेकेदार रखती है तो पोनैया साहब कौन है, सतीश जारकिहोली कौन है? और यही सवाल
ये शिवराज पाटिल जो कहते हैं गीता जिहाद सिखाती है, जो आज तक मुझे नहीं लगता किसी भी हिंदू की ये अंडरस्टैंडिंग है, ये समझ है गीता के बारे में, इसके ऊपर आपके पास कोई शब्द नहीं है। खैर, आपके पास कोई जवाब नहीं है।